Hello students, today we will read the poem The Nightingale and the Glowworm of Class 8 from the New Images book and also know the summary. So let's start. The Nightingale and the Glowworm. इस पोएम में हम नाइटिंगेल नामक एक पक्षी बुलबुल जिसे बोलते हैं और ग्लोवर्म के बारे में जो कि जुगनू को कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे. वाई वन सिंग्स क्यों एक गाता है एंड अदर शाइन्स और दूसरा चमकता है. Connect. Share with the class an experience when you were in some kind of trouble or danger and you said or did something clever to get out of the situation. अपनी क्लास के साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जब आप किसी दुविधा में, किसी मुसीबत में, मुश्किल में फंसे हुए हैं और अपनी चतुराई से आप उस सिचुएशन को फेस कर पाए हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें. रिफ्लेक्ट. व्हाट आर सम ऑफ द बर्ड्स और इंसेक्ट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ. ऐसे कौन से पक्षी हैं, इंसेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपने कभी पढ़ा हो. लिस्ट देम इन 2 कॉलम्स. उन्हें 2 कॉलम्स में लिखिए. इमेजिन. यू विटनेस एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 एनिमल्स और बर्ड्स. डिस्क्राइब एंड ड्रॉ इमेजिनेशन. आपने कोई भी 2 एनिमल्स और बर्ड्स की कॉन्वर्सेशन विटनेस की है, उसके गवाह हैं आप. उस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को डिस्क्राइब कीजिए और अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ कीजिए. Before you read. William Cowper, 1731–1800, was an English poet. Cowper wrote about everyday life and scenes of the English countryside. In 1773, Cowper began to write religious hymns. Some of his popular hymns are The Spirit Breathes Upon the Word and What Various Hindrances We Meet. His poem Light Shining Out of Darkness gave the English language the idiom God moves in a mysterious way. विलियम कॉपर 1731 में बॉर्न हुए, 1800 में उनकी डेथ हुई, जो कि एक इंग्लिश पोइट थे. उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और इंग्लिश कंट्री साइड के सीन्स के बारे में भी लिखा. इन 1773 कॉपर बिगैन टू राइट. 1773 में कॉपर ने रिलीजियस हाइम्स लिखने शुरू किए, जिसमें से उनके पॉपुलर हाइम्स हैं द स्पिरिट ब्रीथ्स अपॉन द वर्ड एंड व्हाट वेरियस हिंड्रेंसेस वी मीट. His poem Light Shining Out of Darkness gave the English language the idiom. उनकी पोएम थी Light Shining Out of Darkness, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को एक ईडियम दिया जिसका नाम है God Moves in a Mysterious Way. Nightingale and the Glowworm is said to have been published on 31st March 1832 in Penny Magazine. Nightingale और Glowworm नामक जो कविता है वो 31 मार्च 1832 को पेनी मैगजीन में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई. कॉपर मोस्टली रोट ऑन नेचर और गॉड. कॉपर ज़्यादातर नेचर और गॉड के बारे में लिखा करते थे. बॉर्न इन द पिक्चर्स्क बर्कहैम्स्टेड, ही वॉज ऑलवेज क्लोज टू नेचर. कॉपर बर्कहैम्स्टेड में बॉर्न हुए थे और उनका झुकाव ज़्यादातर नेचर, पर्यावरण, प्रकृति की तरफ था. इन दिस पोएम ही हैज़ शोन एन एनकाउंटर बिटवीन नाइटिंगेल एंड द ग्लोवर्म. इस पोएम में उन्होंने नाइटिंगेल और ग्लोवर्म के बारे में लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. A nightingale that all day long had cheered the village with his song. नाइटिंगेल बुलबुल नामक एक पक्षी है जो पूरा दिन अपने मधुर गीत से, अपने मधुर गानों से पूरे विलेज की प्रशंसा करता था. नॉर येट एट ईव हैज़ नोट सस्पेंडेड. ना तो उसका गाना इवनिंग से पहले, शाम से पहले समाप्त होता था, नॉर येट व्हेन इवन टाइड वॉज एंडेड, और ना ही उसका गाना शाम के बाद समाप्त होता था. बिगैन टू फील एज वेल ही माइट. उसे महसूस होने लगा, गाना गाते समय उसे महसूस होने लगा द कीन डिमांड्स ऑफ एपेटाइट, कि अब उसे भूख लग रही है, अब उसे भोजन की तलाश करनी चाहिए. व्हेन लुकिंग ईगरली अराउंड, जब वो अपने आसपास देखता था, ही स्पाइड फार ऑफ अपॉन द ग्राउंड, तो उसे ज़मीन पर अपने खाने को वह तलाश करने लगता था. अ समथिंग शाइनिंग इन द डार्क, उसे अंधेरे में कुछ ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ चमक रहा है. एंड न्यू द ग्लोवर्म बाय हिज स्पार्क, और वो जानता था कि वो एक ग्लोवर्म, जुगनू नाम का एक कीड़ा है जो अपना प्रकाश दे रहा है, जो अपने प्रकाश के कारण चमक रहा है. सो स्टूपिंग डाउन फ्रॉम द हॉथॉर्न टॉप. हॉथॉर्न मीन्स स्मॉल ट्री ऑफ थॉर्न्स, जो कि कांटों से भरा एक छोटा सा वृक्ष होता है.
उसने उस पर बैठे हुए जुगनू नाम के कीड़े पर झपटना चाहा। वह उस पर झपटा। He thought to put him in his crop, और उसने सोचा कि अब वह इस जुगनू को अपने पेट में रख लेगा, उसे स्टोर कर लेगा खाने के रूप में और उसे अपने गले में रख लेगा। द वॉर्म अवेयर ऑफ हिज इंटेंट, जो वो जुगनू था वो नाइटिंगेल की मंशा को, उसके इरादे को समझ चुका था, उसने उसका इरादा भांप लिया था। harangued him thus right eloquent, अब जुगनू ने नाइटिंगेल को भाषण देना शुरू कर दिया, अपनी एक्सप्रेसिव वॉइस में भाषण देना शुरू कर दिया। डिड यू एडमायर माई लैम्प को थी, उसने बोला क्या तुमने कभी मेरे लैम्प की प्रशंसा की है, क्या कभी मेरे लैम्प की तारीफ़ की है जिस वजह से मैं चमक रहा हूँ, जिसके कारण मैं अपना प्रकाश देता हूँ। एज मच एज आई यू योर मिन्स्ट्रेल्सी, जैसा कि मैंने तो तुम्हारे गानों की बहुत बार प्रशंसा की है। यू वुड अबॉर टू डू मी रॉन्ग, अगर तुम मुझे खा जाते हो तो तुम्हें खुद से घृणा करनी होगी, तुम खुद से नफ़रत करने लगोगे। एज मच एज आई टू स्पॉइल योर सॉन्ग, और जिस वजह से जो तुम्हारे अंदर गाना गाने की जो खासियत है, जो क्वालिटी है, उसे तुम खो दोगे और तुम गाना नहीं गा पाओगे। फॉर इट वॉज द सेम पावर डिवाइन, क्योंकि हम दोनों को एक ऐसा गुण मिला है, हम दोनों में ऐसी आत्मशक्ति है। टॉट यू टू सिंग, जिस वजह से तुम गा सकते हो, एंड मी टू शाइन, और मैं चमक सकता हूँ, मैं रोशनी प्रदान कर सकता हूँ। दैट यू विद म्यूज़िक, तुम अपने संगीत की वजह से हो, और आई विद लाइट, मैं अपने प्रकाश की वजह से विद्यमान हूँ। माइट ब्यूटिफाई एंड चीयर द नाइट, और हम अपने इन गुणों से इस गांव की सुंदरता को उजागर कर सकते हैं। एंड चीयर द नाइट, और रात में प्रकाश को फैला सकते हैं। द सॉन्गस्टर हेयर्ड हिज शॉर्ट ओरेशन, बुलबुल उस जुगनू के भाषण को, उपदेश को सुन रहा था। एंड वार्बिंग आउट हिज एप्रोबेशन, और उसने जुगनू के उस भाषण को अग्री किया, अप्रूव किया, उसे मान्यता दी, और उसकी प्रशंसा में भी उसने गीत गाया। रिलीज्ड हिम, और उसे छोड़ दिया। एज माई स्टोरी टेल्स, क्योंकि जुगनू ने अपनी स्टोरी में नाइटिंगेल के बारे में भी प्रशंसा की थी। एंड फाउंड अ सपर समवेयर एल्स, और नाइटिंगेल ने अब अपना भोजन कहीं और तलाशने की कोशिश शुरू की, और उसे अपना भोजन कहीं और से मिल गया। सो दिस पोएम एंड्स हियर। होप आपको इस पोएम की समरी समझ आई होगी, और अगर आप इसे पसंद करें तो अपने लाइकिंग्स और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।